आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल आलियास अली। आज मैं आपके सामने एप्लिक का 3D लुक एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हमारे पास एक प्लास्टिक कवर होना चाहिए, यानी प्लास्टिक शीट है, एक्सरे शीट कह सकते हैं, और कंपास चाहिए, और हमें इसके लिए एक स्केल चाहिए। तो सबसे पहले हम अपनी पैमाइश की तरफ चलते हैं। तो पैमाइश हमें चाहिए 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल रेडी करना है, और उसी सर्कल की मदद से हमने बकिया डिज़ाइन भी अपना तैयार कर लेना है। तो आपने क्या करना है कि आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखनी है। हो सकता है आपके लिए ये डिज़ाइन बहुत ही कारआमद हो। तो चलिए अब हम ट्रेसिंग की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल जो है वो लगा लिया है, और इसी सर्कल की आउटलाइन क्लियर करने के लिए हमने रेड बोर्ड मार्कर जो है उसकी मदद से हम इस लाइन को क्लियर कर रहे हैं, ताकि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स भी इसको देख सकें। तो इसी तरह से हमने 5 सेंटीमीटर का जो सर्कल लिया है इसकी कटिंग कर ली है। इसकी कटिंग जो है वो बड़े ही ध्यान से उसी लाइन को जो हमने लेड लाइन से, ये आपने बोर्ड मार्कर वाली लाइन को नहीं फॉलो करना, बल्कि जो लेड लाइन आपकी है उसी लाइन के साथ साथ आपने इस सर्कल को बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसके साथ बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। और वो लोग जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे जो है वो मेरी दरख्वास्त है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को भी पसंद करें, लाइक करें, और इसको शेयर भी कीजिएगा। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, अल्लाह ताला आपको दुनिया की और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ नसीब करे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो इसके साथ ही हम दूसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमने क्या करना है कि हमने 2.5 सेंटीमीटर का जो है वो एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब वो लाइन हमने कहाँ पे ड्रॉ करनी है, तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि हमने इसी सर्कल के 4 पार्ट कर लिए थे, जैसे कि आपने देख लिया है। और इसके सेंटर वाली जो जो इनकी 4 लाइंस बनी है, वहाँ पे यानी लाइन के कॉर्नर पे रख के कंपास को, तो पेंसिल का जो हमने स्केच लिया है वो 2.5 इंच के यानी सेंटीमीटर के फासले से हम ले रहे हैं। तो इसी तरह इसकी 4 लाइंस हैं। 4 लाइंस की बोथ साइड पे, दोनों साइड पे हमने एक हल्का सा जो लाइन है उसको ड्रॉ कर लिया है। अच्छा व्यूअर्स, ये मेरे पास वही जो गुलाई में बचा हुआ स्केच पड़ा हुआ था, तो मैंने उसी की मदद से, शायद आपको ये क्लियर ना हो लेकिन मैं बता दूं, ये वही प्लास्टिक कवर है। ये गोल सा बचा हुआ जो है वो पीस है। इसी पीस को आपने बड़े ही एहतियात के साथ जो है आपने इसको रख के जो है वो इसकी कटिंग करनी है। तो मैं इन निशान को क्लियर करने के लिए जो है वो बोर्ड मार्कर की मदद से भी लाइन लगा रही हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यानी कि इसकी 4 लाइंस हैं। 4 लाइंस की दोनों साइड पे आपने 2.5 जो है सेंटीमीटर का आपने हल्का सा निशान लगा लेना है। अब आप इसको फोल्ड कर लें ताकि आपकी कटिंग जो है वो आसानी से हो सके। तो आपने उसी हिसाब से थोड़ा सा गुलाइश देते हुए आपने वहाँ से कटिंग कर लेनी है, और जो पीस आपने काट लिया है उसी को आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड रखने के लिए, ताकि हमारा डिज़ाइन आगे पीछे ना हो, तो उसको आप उसी लाइंस के ऊपर रखते हुए आप उसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने वो जो 2.5 सेंटीमीटर का जो लाइंस ली थी, उन लाइंस को छोड़ के साइड वाली जो खाली जगह है वहाँ से हम इसको काट रहे हैं, ताकि हमारी जो चारों साइड्स हैं उसका डिज़ाइन जो है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बन जाए। और ये देखें, इस तरह हमने इसके चारों कॉर्नर्स जो हैं वो काट लिए हैं, और हमारे पास ये एक शेप जो है वो रेडी हो गई है। तो मैं फिर आपको बताऊं, उन लाइंस के ऊपर आपने कटिंग नहीं करनी, बल्कि उन लाइंस के साथ जहाँ पे खाली जगह थी वहाँ पे आपने इस कटिंग को करना है। जैसे ही मैं इस जो है पेपर पे इसको लगा रही हूँ, ये वही जो है बुकरम पेपर है, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये हमारा पैटर्न कैसा है। तो इसको भी ड्रॉ करने के 2-3 तरीके हैं।
तो मैं इस वीडियो में आपके सामने सिर्फ 2 ही तरीके शेयर करूंगी। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसी स्केच को रखते हुए जो है वो आप इसे पेस्टिंग पेपर पे ट्रेस करते जाएंगे। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि आपकी शेप बिल्कुल डी शेप नहीं होगी, और दूसरा ये कि आपका कोई भी चीज़ आपकी ज़ाया नहीं होगी। तो इसी की मदद से आपने कैंची की मदद से या आप कटर की मदद से आप इसी शेप के ऊपर ऊपर रहते हुए आपने ये वाला जो हिस्सा है वो काट लेना है, और ये हमारा बिल्कुल रेडी है। और दूसरा तरीका जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ, वो आपने अपने हिसाब से जो है वो बुकरम ले लेना है, चिप्स ले लेनी है, और इसके ऊपर आपने इसे 3 4 5 फोल्डिंग जितनी भी आप देना चाहें, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने ये डिज़ाइन जो है वो कैसे रेडी करना है। मतलब ये सिर्फ बॉर्डर पे बनाना है, या दामन या बाजुओं पे या घेरे पे, या आप इसे नेक लाइन के साथ साथ बना रहे हैं पेटी की शेप में, तो फिर आप उसी हिसाब से अपना बुकरम लेंगी। और फिर इन सब को आपने कॉमन पिन की मदद से इनको अटैच कर लेना है, ताकि आपकी जो चेपी बुकरम है वो आगे पीछे ना हो। और फिर इसी पैटर्न के ऊपर रहते हुए आपने सीजर्स की मदद से इसकी हल्की हल्की कटिंग कर लेनी है, साइड्स इसकी उतार देनी है, तमाम कॉर्नर्स जो हैं वो आपने क्लियर कर लेने हैं। तो इस तरह से जब आप कटिंग करेंगी तो आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम में ज़्यादा सारी जो है वो यही शेप बन के आपके पास रेडी हो जाएगी। जी तो व्यूवर्स, यहाँ मैंने आपके सामने ट्रेसिंग के 2 आइडियाज़ शेयर किए हैं। आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है कि आपको इनमें कौन सा टाइम सेविंग और अच्छा लगा। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा ये नोट करेंगे, इसमें थोड़ा सा वो जो रफ पीसीस उतरे हैं तो वो समझे ज़ाया हो गए हैं, लेकिन मैं उनको भी ज़ाया नहीं करूँगी, कहीं ना कहीं ज़रूर अटैच करूँगी। तो ये हमारे पास एक फैब्रिक है, ये सिल्क फैब्रिक है, इसकी 2 साइड्स हैं। मैंने दोनों साइड्स पे, यानी कि इसके फ्रंट साइड पे भी कुछ बुकरम के पीसेस को अटैच किया है और इनकी बैक साइड पे भी किया है। इस तरह हमारे पास 2 कलर्स आ गए हैं, एक रेड फ्लावर कलर आया है और दूसरा जो है वो हमारे पास लाइट येलो यानी कि ऑरेंज सा आया है। तो अब हमने अपना पैटर्न तैयार करने जा रहे हैं। तो ये मेरे पास जो है वो इंटेक्स है, UHU भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आप गम स्टिक्स भी ले सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा ये है कि हमें पता चल जाएगा कि हम अपना डिज़ाइन जो है वो कैसे कैसे पेस्ट कर रहे हैं। तो पेस्टिंग का भी बहुत आसान तरीका है कि आपने जो है वो आपके स्केच ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपने उसी को एक दूसरे के साथ अटैच करते जाना है। एक लाइन जो है वो आपने लाइट यानी ऑरेंज येलो कलर लेते जाना है, दूसरा आपने रेड कलर की लाइन जो है वो आप लेते जाएंगे, और एक दूसरे के साथ बिल्कुल स्ट्रेट अंदाज में जो है वो एक पैटर्न को दूसरे पैटर्न के अंदर लगाते हुए पेस्ट करते जाएंगे। और इसी तरह से हमारा ये जो है बॉर्डर लाइन ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपके पास बहुत ही कम टाइम में बहुत ही प्यारा एप्लिक का एक डिज़ाइन बन जाएगा। तो आप अब इसकी जो जितने भी कॉर्नर्स हैं उसको भी कवर करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ पे एक सिंपल जो है वो आपकी जो बोबी है आप उसके अंदर उसमें कोई भी धागा डाल के इसके ऊपर फेर सकते हैं। लेकिन मैंने जो अपने डिज़ाइन को कवर करने के लिए जो चीज़ मैंने ली है वो मैंने एक ऑरेंज और गोल्डन शेड का जो है वो गोटा लिया है। ठीक है, ये उसकी चुनट नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन वाली गोटी है। तो ये लेके मैं इसके कॉर्नर पे लगाती जाऊंगी ताकि मेरा डिज़ाइन जो है वो खूबसूरती के साथ और क्लैरिटी के साथ आपके सामने आ जाए और भी ज़्यादा हसीन लगे। तो आपने बस कॉर्नर का थोड़ा सा ध्यान करना है कि कॉर्नर इसके बिल्कुल राउंडेड नहीं है, बल्कि आपने जब भी इस गोटी को लगाना है तो आपने इसके कॉर्नर को थोड़ा सा प्रोमिनेंट अंदाज में एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर देना है, ताकि बड़ा ही अच्छा सा कॉर्नर जो है वो इसका मुड़ जाए। ठीक है, तो इसी तरह से ये लाइन जो है हम इसको क्लियर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, इसके साथ ही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके लिए ये जो वीडियो मैंने बनाई है प्लीज़ इसको लाइक भी करें, और जो न्यू हैं, बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपके पास आ भी सके। और साथ ही आपने बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना है। ठीक है,
अच्छा, इसका एक और भी मैं बात बताऊं, आपने सिर्फ इसकी वन साइड को ही लाइन नहीं लगानी, सेंटर में नहीं लगानी, क्योंकि फिर जब इसके गोटी के इसके कॉर्नर जो है दोनों साइड से उखड़ते हैं तो हमें अच्छे नहीं लगते और वो सफाई और नफासत नहीं आती आपके डिज़ाइन में। तो मैं ध्यान से इसकी एक एक साइड पे लगा रही हूँ, कॉर्नर वाली साइड पे। और जब ये मेरा डिज़ाइन जो है वो पूरे का पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो मैं फिर इसकी सेकंड साइड पे भी सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। और आपने कोई जल्दी नहीं करनी, क्योंकि ये ज़्यादा तो लाइंस बननी नहीं है, 5-6 लाइंस है, तो इनके ऊपर आपने अच्छा सा टाइम देना है ताकि आपका डिज़ाइन जो है वो प्यारा सा खूबसूरत सा बन के तैयार हो जाए, ठीक है। तो आपने आराम आराम से इसको कंप्लीट करना है। तो इसके साथ ही मेरी तमाम बहनें जो मेरी इस वीडियो को देख रही हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको तमाम खुशियाँ अता करे, जो आप चाहती हैं आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। और इस तरह से हमने ये जो है अपना पूरा स्केच बना लिया है। इसी स्केच के ऊपर रहते हुए हमने इस गोटी की मदद से अपने डिज़ाइन को क्लियर कवर कर लिया है, ठीक है। ये डिज़ाइन यहाँ पे ही आप मत समझिएगा कि ये ख़त्म होने जा रहा है, अभी इसका एक और पार्ट भी है, तो वो पार्ट देखे बिना आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो ठीक है, ये मैंने फर्स्ट टाइम जो है ये सारे का सारा इसी तरह से इसको बना लिया है। अब इसके ऊपर एक और लाइन भी इसके साथ साथ फेर लूँगी ताकि मेरा ये डिज़ाइन और भी मजबूत हो जाए। और ये इसका लास्ट पार्ट है। इस लास्ट पार्ट में मैंने इसको 3D लुक देने के लिए इसको थोड़ा सा कवर कर रही हूँ पेंट की मदद से। ये फैब्रिक पेंट है और ये ब्लैक कलर है, और इस ब्लैक कलर को मैं जो है स्प्रे ब्रश जो होता है जिसके आगे से जो आप कह लें आगे वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा सा खुला खुला सा होता है, तो ये एक रफ सा स्केच दे रही हूँ 3D लुक देने के लिए। तो ये तमाम कॉर्नर्स जो हैं ये मैं अंदर की तरफ से इनको हल्का सा स्ट्रोक कर रही हूँ ताकि ये मेरा डिज़ाइन जो है बन के और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। और ये कलर वो कलर नहीं है जो उतरेगा ऑडियंस, ये वो कलर है जो कि फैब्रिक का कलर होता है, ये पक्का पेंट होता है, ये कभी नहीं उतरता। और आपका ड्रेस तो ख़राब हो सकता है, फट सकता है, लेकिन ये कलर नहीं उतर सकता। मैंने इसे बहुत ही बार इस्तेमाल करके मैं इसे आजमा चुकी हूँ। आपने परेशान नहीं होना कि ये कलर जो है, मेरे ख्याल में कोई भी कलर जो फैब्रिक कलर के नाम से आप लेती हैं, ये मेरे पास एक्रोलिक कलर है। एक्रोलिक कलर जो है इसकी यही खूबी है कि ये देर पा आपके ड्रेस के ऊपर रहता है और आपके ड्रेस को भी ख़राब नहीं करता। तो इसी तरह से मैंने जितने भी बॉक्सेस लिए हैं, इन बॉक्सेस को मैं इन्हीं ब्लैक कलर के पेंट की मदद से मैं इसको कवर करने जा रही हूँ। और ये देखें आपके सामने कितनी ही खूबसूरती के साथ ये बन गया है। और ये पक्का डिज़ाइन है, कच्चा डिज़ाइन नहीं है, यानी ये ख़राब नहीं होगा। और ये आप इसको घेरे पे, बाजू पे, नेक लाइन पे, बैक साइड पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ट्राउज़र्स पे भी आप इसे बना सकते हैं। और ये आपको बहुत ही ज़्यादा जो है प्यारा लगेगा। और इसके साथ ही वस्सलाम, शुक्रिया मेरे साथ रहे।